आज मैं ऐसी घटना के बारे में आपको बता रहे हूँ जिन्होंने भारत का जो उच्च पदाधिकारी जिन्होंने यूपीएससी को पास किया हुआ, ऐसी लेडी जिन्होंने भारत के खिलाफ ही जासूस करना शुरू कर दी, पाकिस्तान के लिए सोचने के लिए मजबूर कर देती है। इसका कहानी एक रोचक भरी हुई है। देखिए, इसका नाम है माधुरी गुप्ता। माधुरी गुप्ता बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही तेज थी। उसने उसने एग्जाम दिया यूपीएससी का, उसमें पास हो गया। यूपीएससी पास होने के बाद उसने विदेशी एम्बेसडी और हाई कमीशनर में कमीशन जो होते हैं उसमें उसको जॉब लग जाते हैं। लगभग 30 वर्ष तक जो है ना विभिन्न देशों में काम करती है। इराक हो गया, मलेशिया होगा, लीबिया होगा, इस सब देश में जो 30 वर्ष तक काम करती है। फिर 2007 में ऐसा होता है कि इसको जो है पाकिस्तान के एम्बेसडी होता है उसमें भेज दिया जाता है। ये जो है ये है उर्दू की अच्छी जानकार थी, जिस कारण से उसको उसमें भेज दिया जाता है कि जो भी पाकिस्तान में जो घटना होगा उसके बारे में जो भारत सरकार को, भारत पाकिस्तानी लोग क्या सोचते हैं उसके 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 भारत सरकार को भेजा जाएगा। उसको पाकिस्तान में के इस्लामाबाद में जो है पोस्ट सेकेंड सिक्योरिटी के पोस्ट पर और पेश इसका पेस्ट इंफॉर्मेशन में काम कर रही थी, उसके पद पे काम कर रही थी। 2019 2009 में उनको आईबी और रोह को शक हो जाता है कि इससे शक हो जाता है। ये क्या करती थी कि उसको कुछ पाकिस्तानी जो पत्रकार थे इससे मिलती थी, जुलती थी, बात करती थी, घूमती थी, जिस कारण से आईबी एवं रोह को उस पर एक शक हो जाता है और उस पर निगरानी बैठा कर रखते हैं। उसको पता चला कि ईमेल जो है, ईमेल से उसको पता चला कि ये बात करती रहती है। दिल्ली में फिर इसको मीटिंग किया जाता है, आईबी और रोह का दोनों का मीटिंग होते हैं। उसमें मीटिंग होने के बाद इसको मतलब मीटिंग में निर्णय लिया जाता है कि क्या किया जाए। उसको जो है फिर सार्क समिट के बहाना से उसको दिल्ली बुलाया जाता है। सार्क समिट के जो बहाना से उसको दिल्ली दिया जाता है। इसके बाद वो आती है, क्योंकि एक जानकार थी, पढ़ी लिखी थी, बराबर आती रहती थी, तो उसको कोई भनक भी नहीं लगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। 21 अप्रैल 2010 को वह भारत में आती है। 21 अप्रैल के आने के बाद वो अपने घर पे जाती है, खाती है, पीती है, सोती है, उसका कोई टेंशन नहीं। आपको थोड़ा सी भनक नहीं लगती है कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिर सुबह में 22 अप्रैल को विदेश मंत्रालय में वो रिपोर्ट करती है। उसी समय उसको दिल्ली पुलिस के सेल के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसको मोबाइल, लैपटॉप इसको सीज कर लिया जाता है। उसने 73 ईमेल किए थे, जिसमें ये पता चला कि पर्सनल जो जमशेद उर्फ जी से बराबर बात करती थी, उससे यह प्यार करती थी। इनका उम्र लगभग 54 वर्ष हो चुका था और लड़का जमशेद का उम्र जो आपको 30 वर्ष था, यानी कि 24 वर्ष का हेर फेर था। दोनों को प्यार हो जाता है। जमशेद जो IAS के लिए काम करते थे, लेकिन इनको पता ये बात को नहीं था कि पता नहीं हो भी सकता था। उसमें ईमेल में ये लिखा गया था कि जमशेद ने हमको दिल तोड़ा था और कुछ कुछ और लिखा हुआ था। फिर 2018 में उसके कोर्ट में केस चलते हैं। केस चलने के बाद रोल केस में रोल कोर्ट में उसको 3 साल का जेल हो जाते हैं। फिर माधुरी गुप्ता के वकील जो चले जाते हैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट में, फिर उसको पे रोक लगा दिया जाते हैं। इस बीच में क्या होता है, कोरोना आ जाते हैं। 2-3 साल जो है इसी में चला जाता है। 2-3 साल जाने के बाद उसको 1 अक्टूबर 2021 को राजस्थान में उसको मृत पाई जाती है। उसका वकील के जरिया से पता चलता है। कहा जाता है कि जब प्यार होता है ना, दिल लगे दीवार से, तो बड़ी क्या चीज है। यही कारण है कि जब प्यार होता है तो कुछ समझ ही नहीं आता, जो अच्छा आदमी भी खराब हो जाता है।
अतः हम सबको ये समझने की जरूरत है कि जो हम सबको लोग को ये समझने की जरूरत है, जो दुश्मन है दुश्मन ही रहेगा। उसके प्यार के बहाना से उसका भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए इंफॉर्मेशन इंडिया से ले रहा था। अतः सभी लोगों को ये सोचने की है कि दुश्मन दुश्मन ही होगा।